चलो जी, अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से और फटाफट इन क्वेश्चंस को निपटाते हुए चलते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31। आपको मज़ा आ रहा है क्या कि आपको बोर लग रहा है काफ़ी? देखो, आप सॉल्व मैथ्स ऐसी चीज़ है ना कि यार आप जितना उसमें घुस जाओ, अगर आपको एक बार मज़ा आने लगा ना, इट्स लाइक फन, इट्स लाइक गेम कि यार एक पजल दे दिया गया है, आप उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है। द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द अदर। इसका मतलब क्या? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? टू अल्फा। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? टू अल्फा। और इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सर, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस टू अल्फा, विच इज योर माइनस बी बाय ए। ठीक है। और सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? दैट इज योर सी बाय ए। यहाँ से थ्री अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाय थ्री ए। और यहाँ पे क्या है? ये टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, टू इंटू माइनस बी बाय थ्री ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाय ए। तो हो जाएगा टू इंटू बी का स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ए सी। क्यों? ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी। है क्या ऐसा ऑप्शन? टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को क्या बोल रहे हैं। वन ऑफ द रूट्स इज थ्राइस द अदर रूट। अगर एक रूट अल्फा है तो एक रूट क्या हो जाएगा? थ्री अल्फा। सर, सिमिलर क्वेश्चन। सर, सिमिलर क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व खुद से करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करो। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये पॉज करके खुद से सॉल्व करना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाय फोर ए। और यहाँ पे थ्री अल्फा स्क्वायर इक्वल टू थ्री अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो थ्री इंटू बी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ए स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए से ए कैंसिल। तो अपना हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटीन ए सी। थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन ए सी, ये रहा। कूल। यस सर, कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 34। पहले 33 देखते हैं। 33 वाला क्या बोल रहे हैं? इफ द रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ पी बाय क्यू देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी। मतलब क्या? रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब क्या? अल्फा अपॉन बीटा। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो ये किस रेशियो में? पी अपॉन क्यू के रेशियो में। ठीक है सर, पी अपॉन क्यू के रेशियो में। अब क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज योर माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज योर सी बाय ए। अब देखो, हाँ, सी बाय ए। अब क्या बोल रहा है ये? अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? पी बाय क्यू इंटू बीटा। बीटा को एज इट इज रख देते हैं और अल्फा को अपन रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे एक बार रिप्लेस करेंगे और एक बार यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पी बाय क्यू बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो बीटा कॉमन आ गया, पी प्लस क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाय ए इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू पी बाय क्यू इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी अपन ने। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो पी बाय क्यू इंटू बीटा का स्क्वायर, यानी ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है जी। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। क्यू से क्यू कटा, ए से ए कटा, और आपका
अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर अपॉन सी ए की वैल्यू निकालनी है। तो सी को इधर लेके आते हैं नीचे, तो बी स्क्वायर अपॉन सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू। है क्या स्टेप का ऑप्शन? यस सर, ए। इक्वेशन में जो निकालना है ना उसको मैंने एक तरफ ले गया, देखो बी स्क्वायर अपॉन सी ए को निकालना है तो उसको एक तरफ ले गया, बाकी चीज़ों को राइट साइड भेज दो, तो जो बचेगा वही आ जाएगा अपना आंसर। ठीक। हाँ सर, 33 वाला भी हो गया। आगे देखते हैं 34 एंड 35। सर उसके पहले आप एक चीज़ मेक श्योर करो, रिकॉर्डिंग हो रही है एंड वॉइस आ रही है। ठीक है सर। सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपली एक काम करते हैं ना, ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। मान लो फॉर द टाइमिंग 1 1 है, 3 - 1 - 1 क्या जीरो हो रहा है क्या? नहीं, तो ये तो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर, तो आंसर होगा ही नहीं। बी देख लेते हैं, 3 × 1 -2 - 1 क्या जीरो हो रहा है क्या? हाँ जीरो हो रहा है। एक बार इसको इधर भी सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 6 × 1 + 5 × 2 -16 क्या जीरो हो रहा है क्या? हाँ सर ये जीरो हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। किसको? 35 वाले को। 35 वाले को भी ऐसे ही अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, वी गेट द रूट्स एस, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सर ये कॉमा है यहाँ पे। हम्म, यार कुछ गड़बड़ है क्या? ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है तो ये ऐसा क्यों हो गया है? देखो मेरे को लग रहा है इसका कहने का मतलब है कुछ ना लिखने में गड़बड़ी है इसके ऑप्शंस में। इसके ऑप्शंस में कुछ लिखने में गड़बड़ी है। देखो, क्योंकि मेरे को पता है डिटेल्स कायदे से ना, ये सर्कल बन रहा है और ये लाइन, तो बेसिकली इसके दो सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? दो। लेकिन ये सही से ऑप्शंस लिखा ही नहीं है उस तरीके का, इसने उस तरीके से सही से ऑप्शन लिखा ही नहीं है। एक इसका आंसर क्या हो सकता है, 3, 4, 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू -3 और +4, एक तो आंसर ये होगा, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू +4। और एक आपका आंसर होगा -3 + 4, और एक आपका ऑप्शन होगा 4 और 3, 4 और 3। ठीक है। तो ये आंसर होगा, मेरे ख्याल से इसने आंसर ए दे रखा होगा, बट ये बहुत ही गंदा और वाहियात तरीका है, ये आंसर का ऑप्शन जो है ना सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो 35 का ए ज़रूर दे रखा है, बट क्योंकि देखो ना यार, 3 और 4 में से ही कुछ रखोगे ना इसमें, तभी 3² + 4² 9 + 16, 9 + 16 तुम्हारा 25 होता है, 25 - 25 जीरो, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई। तो कुल मिला के ऑप्शन में गड़बड़ी है, एग्जाम में आपको सही ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। फिर भी अगर तुक्का मारना होता तो ये वाला मारते, क्यों? क्योंकि -3 और +4 आ रहा है, और एक बार 4 और 3 आ रहे हैं, और प्लस माइनस इसमें करके दे रखा है। कुल मिला के गड़बड़ी है इस आंसर में। चलो 35 का देख लिया, 36 देख लेते हैं। हम्म, सर ए वाले को देख लेते हैं, क्या ए वाला है क्या? 1 और 4 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? 1 और 4, हाँ सर 1 और 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? x/4 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 4/1 -5/2, ये हो गया 1/2 + 2 -5/2। क्या जीरो आ रहा है क्या? यस सर जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए ये जो टर्म है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। कूल। हाँ सर कूल। चलो 37 देख लेते हैं। अगेन ऑप्शन पुट कराना है।
सॉल्व भी कर सकते हैं बाबा, सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। कूल, यस सर कूल। अब देखो 1/x और 1/y, और x और y की वैल्यू बतानी है, x कॉमा y की वैल्यू बतानी है। देखो एक काम करूं यार, इसने 1/x दे रखा है और ऑप्शन में भी 1/ कुछ दे रखा है, मतलब समझ रहे हो, जैसे सपोज 1/x प्लस 1/y माइनस 5 = 0 है। अब मैं x की जगह अगर मैं 1/8 रखता हूँ तो 1/1/8 क्या हो गया, 8 सीधा ऊपर चला जाएगा, 8 सीधा ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के इसी को ही देख लेता हूँ कि क्या 8 + 5 -5 0 आ रहा है क्या, नहीं 0 नहीं आ रहा है। क्या 2 + 3 -5 0 आ रहा है क्या, हाँ इसमें 0 आ रहा है। क्या 15 + 5 -5 0 आ रहा है क्या, नहीं। देखो मैं समझ गया आप लोग को हो रहा है डाउट, आप नहीं समझ पाए लॉजिक जो मैं आपको बताने का, क्योंकि मैंने फास्ट में बताया। सिंपली इसको अपन सॉल्व करते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाओ ये वाली इक्वेशन है, पहले इसको तो सेटिस्फाई करे वैल्यू, इसको तो सेटिस्फाई करे 1/x प्लस 1/y माइनस 5 = 0 इक्वेशन है। ए ऑप्शन देखते हैं, 1/x की वैल्यू क्या है 1/8 प्लस y की वैल्यू क्या है 1/5 माइनस 5 = 0। तो ये वाली टर्म कहाँ चले जाएगी ऊपर, ये टर्म कहाँ चले जाएगी ऊपर, तो 8 + 5 माइनस 5 क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ही वाला होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। सेकेंड वाला देख लेते हैं कि सर 1/x प्लस 1/y माइनस 5 1/1/2 प्लस 1/1/3 माइनस 5 = 0। तो हो जाएगा 2 + 3 माइनस 5 क्या 0 हो रहा है क्या, हाँ सर ये वाला 0 हो रहा है। अब आप बाकी में देखोगे तो ये भी 0 नहीं होंगे, सिर्फ यही वाला 0 होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। इसको इधर भी सेटिस्फाई करा के देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कूल, हाँ सर कूल। देखो क्या बोल रहे हैं, तरीका बहुत गलत है, +-1 +-2 कायदे से ऐसे लिखना चाहिए था 1,2 या फिर -1, -2 ऐसे उनको लिखना चाहिए था, तब इसका आंसर बनता। अब आप इसको ऐसे ही मानना, अगर यहाँ +-2 और +-3 लिखा है ना, तो 2,3 और एक बार -2, -3 ऐसे इसको मानना, ठीक है, तब जाके सही आएगा आंसर। देखो पहला वाला अपन पुट करा के देखते हैं, x की जगह 1 प्लस 1 × 2 2 -21 क्या आ रहा है क्या आंसर, नहीं आ रहा है, तो इसको मारो इग्नोर, ये ऑप्शन हटा दो। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 3 6 -21 क्या आ रहा है क्या, नहीं, हटा दो इसको। 3 वाला मतलब 3,4 पुट करके देखते हैं, 3 स्क्वायर 9 3 × 4 12 -21 क्या 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 आ रहा है, इसको इधर भी पुट करो, 3 × 4 12 -2 × 16 12 -32 + 20 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आई नो जल्दबाजी में किया बट लॉजिक वही है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन पुट करा रहा हूँ, उसमें भी 3,4 -3, -4 इस टाइप का क्वेश्चन है, पुट करा के देखो और देखो आ रहा है कि नहीं। सपोज ए ऑप्शन को पुट कराते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ये 9 + 12 + 16 कितना हो गया 28 37, हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वाला को देख लेते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, 3 × 3 × 4 36 प्लस 2 × 16 32 ये कितना होगा 68, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा ए, 39 का ए हो जाएगा। ओके जी, अब आप ये देखो 2 स्क्वायर की पावर x, 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर × 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी है 128 क्या होता है 2 की पावर में, सर 7, यकीन नहीं हो रहा है सर, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 2 की पावर 7, ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर y = 2 की पावर 7 कि मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड,
बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 की पावर, देखो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2xy। बन गई दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, बस ऑप्शन पुट करा के देख लो। क्या 2 और 3 रखने से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? हाँ। क्या 2 और 3 रखने से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? यस, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा 40 का बी। चलो बाकी का अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, 41 से 50 तक मिलते हैं। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।